जी, साकवार समूह की जानिब से प्रोग्राम मुलाकात लेकर हाजिर हूँ और आप सबकी खिदमत में अदावर्स करता हूँ। आज के हमारे मेहमान कनाडा से कनाडा से ताल्लुक़ रखते हैं और वो बहुत अच्छे मुसव्वर, संतराश शायर भी हैं। उनकी हाल ही में किताब सुखन जाग रहा है, वो शाया हो चुकी है, और सहाफ़ी भी हैं, अदीब भी हैं। उनका ऑनलाइन मैगज़ीन फेथ फिक्शन बहुत कामयाबी से और बहुत खूबसूरती से अदब की खिदमत कर रहा है। तो आज के हमारे इस मुलाकात में मेहमान हैं जनाब स्टीफन निकोलस आज़ाद। जी, बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से सब हाज़िन नाज़रीन को बहुत सलाम। जी, बहुत बहुत अदावर्स और साकवा समूह की जानिब से आपको खुशामदीद, और जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं उनकी तरफ से भी आपको खुशामदीद। आज हम इनके साथ जैसे पिछले प्रोग्रामों में गुफ्तगू करते हैं वैसे ही करेंगे। इस मुलाकात का मकसद साकवा समूह का ये होता है कि हर शख्स, हर शख्सियत फनकार की एक फाइल बन जाए, और जो जब तक इंटरनेट है, यूट्यूब है, फेसबुक है, वो उसमें रहे, और जो तालिबे इल्म है, जो सर्च करते हैं, तहकीक व तनकीद करते हैं, उनके लिए आसानी पैदा हो कि वो जिस शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं वो फाइल खोलें और तमाम मालूमात उसमें मौजूद होती हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जनाब स्टीफन साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि हमें अपने बारे में कुछ बताएं। अपने, जहां से आपने तालीम हासिल की, जहां से आपकी बचपन शुरू हुआ, जहां पे आप पैदा हुए, और अपने आबाओ जदाद के बारे में कुछ हमें बताएं। जी स्टीफन साहब। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ जिम फेगोरी साहब का, यूसुफ परवाज साहब का और साकवा समूह का, क्योंकि ये जो मुलाकात है या सिलसिला है ये यहीं से ज़्यादा तक़वियत पाई इसने, कि जब मैं इनका मेंबर बना था और यूसुफ साहब से बात की तो उसके बाद ही ये किताब का सारा सिलसिला ये सारे चलता रहा। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके प्रोग्राम के लिए और आपके इस चैनल के लिए। और मेरी जो जी, आपका इब्तदाई शहर जिसमें आप पैदा हुए वो कौन सा है? इब्तदाई शहर जो है वो ये है कि मेरे जो अब्बू और मेरे दादा ये कैटेकिस्ट थे कैथलिक चर्च के। तो हमारी सभी बहन भाई की जब भी कोई ऐसा पैदाइश का मरहला होता था वहाँ, तो हमारा सांगड़ में हम चले जाते थे। तो सांगड़ में हमारे ज़्यादातर सब बहन भाइयों की तकरीबन पैदाइश सांगड़ में ही है ये। जी जी। और इब्तदाई तालीम मतलब प्राइमरी तक मैंने सांगड़ में ही, उसके बाद फिर कराची में, और कॉलेज और फिर ट्रेनिंग वगैरह सब कराची में। तो पहले जो पाँचवीं तक का जो मरहला था वो मैंने मतलब सांगड़ जो वहाँ स्कूल है खातून फातिमा वहीं से की। तो ये एडमिन साहबा के जो वालिदैन है ये भी उसी स्कूल में थे, बाद में इनके वालिद हेड मास्टर भी बन गए। तो हम लोग 9 बहन भाई हैं, तो 4 भाई और 5 बहनें। तो अलग अलग मुल्कों में भी हैं, ज़्यादा जो है वो कराची में ही रहायश पजीर हैं। वैसे आपने अभी जिक्र किया है मोहतरमा आयरन साहब जी जी। के वालिद का। हाँ जी। वो बहुत एक अजीम इंसान थे। हाँ, शायर थे और ड्रामा राइटर थे, उनके ड्रामे उनका वहाँ सब। जी अदब में उनका एक खास मकाम है। जी जी और मुझे याद है कि जब मुझे कोई चीज़ नहीं मिलती थी तो मैं जी उनसे ईमेल पे पूछा करता था कि ये मुझे इसकी फोटो भेज दें या कॉपी भेज दें, और जी जी। तो हाँ, आज़ाद साहब, ये तखल्लुस आपका कैसे पड़ गया? तखल्लुस तो इब्तदाई तो मैं
नहीं समझता था कि जैसे मतलब दुनिया में तब्दीली है या दुनिया के दूसरे राइटर हैं, तो आप अपने असली नाम से ही, यहाँ शुरू में था कि लोग अपने शहर को बड़ा रिप्रेजेंट करते थे जी, जलालपुरी, बाज़ औक़ात वो रिदम नहीं भी बनता, तो कई लोग जैसे सांगड़ी, अगर एक शख्स अपने नाम के साथ मैं सांगड़ी लगा लूं कि मैं बिलोंग करता हूँ सांगड़ से, तो वो थोड़ा नहीं, एक अजीब सी, वो एक अजीब सा टोन, फैसलाबादी जैसे हाँ, तो लालपुरी। इस तरह का मतलब वो नहीं था। तो शुरू में मैंने तो अ, मुसव्वर था, तो मैंने मुसव्वर भी रखा, तो ये भी गया। फिर मैंने मंसूब भी रखा, वो भी गया। तो मतलब मैंने उसको शायरी में इस्तेमाल नहीं किया, कहीं कहीं कोई गाय इस्तेमाल किया हो। तो फिर ये आज़र साहब, आज़र का था, तो इसमें थोड़ा सा मेरा विजिट रहा उनके साथ, आदर जूबी के साथ। तो उनका नाम आदर, जो उनका तो खैर रिलीजियस नाम था, वो मेरे शायद पारसी थे, तो इसलिए भी मैंने थोड़ा सा उनका आर्ट स्टाइल भी थोड़ा सा कॉपी किया, बहुत देर में, बहुत लेट, लेकिन इसलिए फिर मैंने उसको थोड़ा सा मेरे उससे संतराशी और इससे भी रिलेटेड था, तो इसलिए फिर मैंने ये अजहर नाम को, मतलब अजहर तखल्लुस को पसंद किया। तो अच्छा, आज़ाद साहब ये बताएं कि आपने शायरी कब शुरू की? सर शायरी तो ये शरारत से शुरू की। शुरू में नहीं, पैरोडी जैसे करते हैं ना किसी के, वो शेरों को, मतलब पैरोडी और मजाहिया, सच्ची। मजाहिया हाँ शायरी। तो, हाँ तो पहली तो किताब इन्हीं के हाथ आ गई थी, इकबाल बिस्मिल साहब की। मेरे घर में मेरी बड़ी सिस्टर थी, वो स्टूडेंट थी, तो उन ले आई थी पढ़ने के लिए हिंदी। तो उसमें मैंने थोड़ा सा वो काम किया, बहुत छोटी, मतलब प्राइमरी में। तो फिर एक वो आम किताबें थी इलामा इकबाल साहब की, तो उसमें फिर कुछ ऐसे शायर थे, तो उनमें तो, लेकिन मैंने जो सीरियस वो किया, वो मैंने नाइन्थ मैट्रिक में एक हाँ, खता, मैंने पहला जो था वो था, ना सलाम ही मैं भेजूं, ना प्याम ही मैं मांगूं, वाह। ना सलाम ही मैं भेजूं, ना प्याम ही मैं मांगूं, उसे देख कर हूं जीता, मुझ मत कहो दीवाना। तो ये जो भी था, मतलब ऐसे ही ये था। इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अभी तक तो खैर, अभी बहुत से मामलात हैं अरूज के और अजान के, और तो ये तो साथ साथ चलते रहते हैं। मकसद जी तो ये होता है ना कि जो आदमी सोचता है, जो आइडिया उसके पास होता है, वो जी जब कागज पे लिखता है तो उसकी अहमियत क्या है, जी जी। उसके बाद उसको पॉलिश करता है। तो आपने ये शायरी के साथ साथ ये संग तराशी का आपको कैसे शौक पड़ गया? इससे भी पहले का है, वो तो बहुत पहले चल रही है, ये मेरी जी जी। मुजस्समत साजी, और ये तो पहले का, ये तो मतलब जैसे आपके पास कुछ भी नहीं है करने को, तो ये तो आपके ज़हन में ख्याल है कि आप कुछ चीज़ें लिख ले, तभी तो ये सेल फोन है, बहुत इजीली आप लिख भी लेते हो, फिर उसमें आप एडिटिंग भी बाद में करते हो, बाद में नज़रसानी भी कर लेते हो। तो वरना वो जेब में नोटबुक लिख के फिर आप उसको निकाल लो, फिर लिखो, तो वो फिर एक और मामला था। जी। अभी तो इसके बहुत साथ आसान है। आपने मुसव्वरी भी की है? जी जी। मैंने जी जी। अ, मैंने जो ज्यादा किया वो इसी में काम किया, आर्ट में ना। तो हाँ। मैंने कुछ किताबें बनाई थी बच्चों के लिए इलस्ट्रेशन का, जब मैंने कैथलिक अदारे में काम किया, तो वहाँ बहुत सारी जो उनकी बुक्स की इलस्ट्रेशन, टाइटल और कंपोजिंग, डिजाइनिंग, वो सब मैं करता था। तो ये तो एक प्रोफेशनल था। जी जी। इसके अलावा मैं अपने तौर पे बनाता था चीजें, वो अपने घर के, मतलब सेल के लिए नहीं, लेकिन मैं अपना करता रहता था अपनी चीजें, मतलब अपने ख्यालात करता था। पाकिस्तान से आपने कनाडा का सफर किया, जी जी। तो इसी तरह फन में भी आपने सफर जारी रखा, तो फेथ फिक्शन तक कैसे पहुंचे? फेथ फिक्शन तो इसलिए कि ये किताब करने के बाद शाहिद साहब से भी मेरा वो राब्ता हो गया। तो शाहिद साहब भी लिखते हैं, फिर दूसरे लोग भी लिखते हैं, तो जब मैंने किताब प्रिंट करने का सोचा, तो इससे पहले मैं कुछ मैगजीन कर चुका हूँ कराची में, एक मसवी था हयाते नौ, उस पर मैंने काम किया तकरीबन 6 से 7 माह। मैंने जफाकश, महाना जफाकश कराची था, उसके लिए कराची से। मैंने काम किया, कंपोजिंग, डिजाइनिंग, ये ले आओ। तो मेरे पास ये एक्सपीरियंस था, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं, मतलब अभी यहाँ मैं हूँ, तो
दूसरे मुल्क में तो बहुत सारे मतलब हमारे राइटर हैं और लिखने वाले हैं, शायर हैं, तो उनका बहुत सारा काम है जो उनको छपने का भी मौका नहीं मिलता, और कहीं भी मतलब पजीरा या रूल वो नहीं होती, जी नुमाइंदगी नहीं मिलती। तो इसलिए ये इसका बुनियादी मकसद तो यही है कि जितने नए लिखने वाले हैं या जो जो मतलब इसमें शामिल हो गए, इसमें बहुत ऑथेंटिक, बहुत बड़े वो नहीं है, लेकिन आप अच्छे शोरा का कलाम भी उसमें आता है और बड़े मोहतबर शोरा का भी है, तो दूसरे लोग उसको पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और पढ़ के सीख भी सकते हैं या उनसे राब्ता भी कर सकते हैं। ऐसी ऐसी सहूलत भी आजकल तो बहुत आसान है। जी। एक और बात बताएं कि आप का शेरी मजमुआ सुखन जाग रहा है, जी जी वो छप चुका है। तो जी इसकी तरतीब, मेरा ख्याल टाइटल जो है वो आपने खुद बनाया है। जी। और इसके बारे में कुछ बताएं कि कैसे कोई मुश्किलात पेश आई छुपवाने में, क्योंकि मुझे तो रिसीव करने में बड़ी मुश्किलात पेश आई थी। एक जी तवील जंग इटालियन पोस्ट ऑफिस से लड़नी पड़ी, तो फिर आपके 5 नुस्खे जो है वो मुझे मिल गए, जो आपने जी। पाकिस्तान से प्रोफेसर आमर ने भिजवाए हाँ थे। जी जी, उसके लिए उन्होंने बहुत शुक्रिया। तो बहुत। आप इसके बारे में बताएं कि कैसे ये तकमील को पहुंचा शेरी मजमूआ। असल में ये तो जब मैं पाकिस्तान में काम करता था तो वहाँ शुरू में तो हमारे पास था एक सॉफ्टवेयर सुरखाब। जी सुरखाब था और वो काफी महंगा था, अनाम अलवी कोई ऑर्गेनाइजेशन थी उनका था। तो उसके बाद फिर हमारे पास इन पेज आया, जब मैंने इदारे में काम किया, इदारा उन्होंने इंसाफ में, तो उस वक्त इन पेज आ चुका था मार्केट में। तो मैंने इसको बेसिकली ये इन पेज में ऑलरेडी कंपोज हो चुका था। फिर मैंने जब यहाँ आया तो उसके बाद मैंने यहाँ देखा कि यूनिकोड और एम एस वर्ड असल में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एम एस ऑफिस की। तो इसमें जी जो जो आप काम करते हैं या जिसमें जो टूल्स हैं, जो चीजें हैं, वो दूसरे उसके कंपेरेटिवली इन पेज को आप नहीं ला सकते। तो इसमें जितने फॉन्ट हैं, तो इसमें मैंने फिर मुझे ये हुआ कि मैंने इस सारी किताब को मैंने यूनिकोड में एम एस वर्ड में डिजाइन किया। ठीक है, एम जी एस वर्ड में कंपोज किया। और ये जो इलस्ट्रेशन है ना, टाइटल, ये मैं जब टेक्निकल वो कर रहा था, मैकेनिकल एसोसिएट इंजीनियरिंग का, तो जी उस जी वक्त हम टूल यूज करते थे। उस वक्त सब मैनुअल होता था, ये ऑटोकैड वगैरह नहीं था। तो फ्रेंच का हम यूज करते थे, और रोटरिंग पेन, ड्राइंग शीट, ड्राइंग बोर्ड। तो उस पे मैं ड्राइंग बोर्ड पे मैं ये अपनी वो जो तकनीकी ये है, जो ये लाइन कर्व है ना, लाइन वर्क, तो ये मैं उस पे करता था। तो उस पे मैंने तकरीबन 12-15 इलस्ट्रेशंस मैंने बना के रखी थी। ये उसमें से कुछ मैंने सिलेक्ट किया है, इसको इस किताब में मैंने शेयर किया। अच्छा, ये शायरी जो आपने की है, जी जी इसमें कोई खास मौजू भी रखा है? क्योंकि अक्सर शायर जो है वो जब लिखते हैं तो उनका एक खास ट्रेंड होता है, उस पे लिखते हैं। तो आपका कोई खास मौजू भी था या टारगेट भी था जिस पे आपने शेर कहना शुरू किया? नहीं, ऐसा कोई खास तो नहीं था। और हकीकत ये है कि अगर आप जो गजल की तारीफ है जी, औरत की तारीफ, और ऐसा ऐसा भी कोई मतलब कोई चेहरा, कोई शख्सियत कोई ऐसी नहीं है। हालांकि मैं मतलब मेरा जो स्कूल था वो भी को एजुकेशन था, कॉलेज भी को एजुकेशन था, लेकिन ऐसी कोई है नहीं कोई कि जिसको टारगेट करके, या जो इसका मतलब कोई मेरे कलाम या गजलों की कोई वो हो। ऐसा ऐसा है नहीं, हकीकत में ऐसा नहीं है जी। मेरा मतलब था कि हाँ जैसे जी अक्सर हमारे जो साथी हैं वो भी किसी न किसी से मुतासर होते हैं, और आज का दौर भी है कि वो अपने साथी की रहनुमाई में किसी खास मौजू की तरफ चले जाते हैं। ऐसा नहीं है। तो आगे चलते हैं कि आप हमारे साथ तशरीफ रखती हैं आयरन आयरन मोहतरमा आयरन फरत। उन्होंने आपकी किताब पे लिखा भी है, और जी जी। जनाब यूसुफ परवाज भी हमारे साथ शरीक बहुत गुफ्तगू है, शुक्रिया उन्होंने भी जैसे लिखी है। परवाह साहब। डॉक्टर शाहिद साहब भी हैं जो जी बहुत जी अच्छे मजमून नगार, तबसरा नगार और सहाफ़त में उनका एक नाम है। और खास तौर पर मजमून नगारी में हाँ जी। उनका एक ताजुल। खास मकाम है। तिब जी में जी
अब अपना एक खास मकाम रखते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी हम आपकी इस किताब के बारे में या आपकी शख्सियत के बारे में पूछना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम उस सेकंड सेशन में जाएं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि साकवा समूह के नाजरीन जो इस वक्त देख रहे हैं या हमें सुन रहे हैं, उनको सुखन जाग रहा है उसमें से अपना कुछ कलाम सुनाए। बहुत शुक्रिया। और मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, एरन फरज साहबा का, इन्होंने भी लिखा है, और यूसुफ प्रवाज साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और शायद डॉक्टर शाहिद साहब का भी। और डॉक्टर शाहिद साहब हमारे चीफ एडिटर भी हैं इस फेथ फिक्शन के। जी तो ये भी इनका तारुफ है, एक पहलू है, और बहुत अच्छे मजमून निगार भी हैं। तो जी जी, इससे पहले कि आप शेर सुनाने का आगाज करें, मैं नाजरीन की खिदमत में अर्ज करता चलूं कि ये प्रोग्राम आप साकवा समूह के प्लेटफॉर्म पे से देख रहे हैं, और जनाब स्टीफन निकोलस आजर साहब साकवा समूह के कनाडा रीजन के प्रेसिडेंट हैं। जी, आपने कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया सर, यूसुफ परवाज साहब और आप, टीम फगौरी साहब, एरन फरज साहबा। आज नजामत का मामला तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबकी इजाजत से, मोहतबर शोरा की और डॉक्टर शाहिद साहब की इजाजत से, मैं पहले दो कतात इसमें से सुनाता हूँ आपको। सुखन जाग रहा है, जी, और अदा पहला कीजिए। कता है, इसका उन्वान है तन्हाई। पलकें उलझ गईं कभी, बिनाई खो गई। पलकें उलझ गईं कभी, बिनाई खो गई। वाह शब की स्याहियों में शनासाई खो गई। वाह क्या कह रहे? पलकें उलझ गईं कभी, बिनाई खो गई। शब की स्याहियों में शनासाई खो गई। खुद बहुत से अच्छे। भी मिलने दे कभी, आए हल्का जमाल। वाह खुद से भी वाह, मिलने क्या दे कह रहे, कभी, क्या कह रहे? आए हल्का जमाल। जी बहुत शुक्रिया। जग दोस्ती की आड़ में तन्हाई खो गई। वाह बहुत बहुत, अच्छा। जी बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये कथा है, उलझन। लब पर हंसी रही कभी, जां पर बनी रही। वाह, क्या कह रहे? लब पर हंसी रही कभी, जां पर बनी रही। शानों पे जुल्फे यार की चादर तनी रही। वाह, क्या कह रहे? लब, जी बहुत शुक्रिया। लब पर हंसी रही कभी, जां पर बनी रही। शानों पे जुल्फे यार की चादर तनी रही। वो फिर कभी रखेगा इस दहलीज पर कदम। वो वाह फिर कभी रखेगा इस दहलीज पर कदम। इस घर के पायदान पर गर रोशनी रही। वाह, वाह बहुत अच्छे। क्या कह रहे? जी बहुत शुक्रिया। जी, कुछ और अता करें। हाँ जी बहुत शुक्रिया। ये एक गजल है, और फेसबुक पे शेयर शेयर भी की गई है, तो ये मैं दोबारा सुनाऊंगा आपको। सांप नहीं होते हर बिल में, सांप नहीं होते हर बिल में, वाह झांक ना दुर्गन मेरे दिल में। वाह वाह, क्या कह रहे? बहुत सांप खूब। नहीं होते हर बिल में, झांक ना जोगन मेरे दिल वाह जी वाह। में। नजर तो तुझको लग नहीं सकती, वाह, नजर क्या तो कह रहे? तुझको लग नहीं सकती। रूप का राज छुपा है तिल में। वाह अपना पंथा जंगल जंगल, वाह अपना पंथा जंगल जंगल। मधु रहा मैं हर महफिल में। वाह, क्या कह रहे? बहुत शुक्रिया सर। बहुत इश्क की अच्छा। कीमत, बहुत जी इश्क जी, की बहुत कीमत। शुक्रिया। आपने बहुत खूबसूरत कलाम सुनाया। जी हम आपके मशकूर हैं कि आपने वक्त निकाला और हमारे साथ मौजूद है इस प्रोग्राम में। अब मैं दूसरे सेशन में चलते हैं। तो मोहतरमा आयरन फरद साहबा की दरख्वास्त थी कि उनका वो नेटवर्क का पाकिस्तान में मसला चल रहा है। तो जी। मैं आयरन साहबा कोई तारफ की मोहताज नहीं है, बहुत अच्छा लिखने वाली हैं और मेन स्ट्रीम में हैं, और शायर भी हैं, अदीब भी हैं और प्रीचर भी हैं। क्योंकि मैं हर रोज़ सुबह उठते ही इनका एक ज़बूर सुनता हूँ जो ये मुझे भेजती है। और उसके अलावा बहुत सोशल एक्टिव है। कराची में बहुत से प्रोग्रामों में लाइव शामिल होती हैं, और जो फिजिकल होते हैं उनमें भी होती हैं।
तो उनसे दरख्वास्त है कि हमारे आज के मेहमान जिनसे आज की हमारी मुलाकात है, आपने किताब पे भी इनके दिबाचा लिखा है, तो आपसे दरख्वास्त है कि इनके बारे में अपनी राय का इजहार करें। मोहतरमा आयरन फरत, कराची पाकिस्तान से। बहुत बहुत शुक्रिया जिम्फे गौरी साहब, आपने मुझे ये मौका दिया कि आपके साथ और यूसुफ परवाज साहब के साथ, डॉक्टर शाहिद और स्टीफन भाई के साथ मिल बैठ के बस जरा सी गुफ्तगू हो जाए उनकी किताब पर। और ये हमारे मिलने का भी एक बहाना बन गया और उनकी किताब की रुनुमाई भी हो गई एक तरह से। तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ स्टीफन नेकुलिस साहब को, सुखन जाग रहा है के शायर। बहुत शुक्रिया। और सच बात तो ये है कि जितने अच्छे वो मुसव्विर हैं, संतराश हैं, तो उन्होंने उतनी मेहनत से अपना शायरी का भी काम जो है किताब का बहुत खूबसूरत तरीके से किया है, बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिश से। तो मैंने जो कुछ उनके लिए लिखा था, तो उसमें मेरा जो उन्वान था उनकी किताब का, वो था कि मुसव्विराना शायरी। वाह, क्या कहने। मुसव्विराना शायरी उनके तखय्युल और उनके तखल्लुस के साथ बड़ा मैच करता रहा। और चूंकि वो तस्वीरें बनाते हैं, वो मुजस्मा साजी करते हैं, संग तराश हैं, इसलिए उनके ख्याल जो हैं बहुत डिफरेंट तरीके से शायरी में शामिल हुए हैं। तो उनके एक दो अशार से बल्कि मैं इसका आगाज करूंगी। वो कहते हैं कि हायल मेरी आंखों में, हायल मेरी राहों में कोई नाग रहा है, वाह, हायल मेरी राहों में कोई नाग रहा है, जुगनू के ताकुब में तिफल भाग रहा है, वाह, क्या कहने, क्या जुगनू कहने। के ताकुब में तिफल भाग रहा है, और सहरा में कदम रेत का टिकते नहीं देखा, हाँ, सहरा में कदम रेत का टिकते नहीं देखा, मौजों के तलातुम का सिला झाग रहा है। वाह, तो क्या क्या कहने। खूबसूरती से उन्होंने हाँ झाग को और नाग को और भागने को बयान किया है अपने अशार के अंदर। इसी तरह से बहुत सारी गजलें भी हैं, नज़में भी हैं उनकी। और 168 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब जो है, यकीनन इसने बड़ी मेहनत भी मांगी होगी और मांगी है। बहुत खूबसूरत उनका ये किताब का टाइटल भी है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने खुद ही बनाया भी है और इसको पहुंचाए भी, सुखन जाग रहा है। कलर्स भी बहुत खूबसूरत हैं और ऐसा लग रहा है कि वाकई उन्होंने अपना जो मुसव्विराना काम है वो अपनी शायरी की किताब में किया है। और ये बहुत खूबसूरत किताब है स्टीफन साहब आपकी। तो जिस तरह के स्टीफन साहब ने खुद कहा है कि वो कहते हैं कि उर्दू गजल गोई को खुद कलामी और तजरीदी सिंफ के तौर पर उन्होंने देखा भी है और परखा भी है। तो बात ये है कि जब तस्वीर और तहरीर के एहसासात और जज्बात हमारे सामने आते हैं और वो जिंदगी का हिस्सा बनते हैं, तो हमारी बसारत और समात जो है वो उनके लिए बड़ी तैयार तो होती हैं, लेकिन जैसे ही कोई ऐसा शेर, ऐसा मुसव्विराना जो शाहकार बनाया होता है, जब उस पर नजर पड़ती है और वो हम हमारे दिलों पर, हमारे दिमागों पर असर अंदाज होता है, तो वो तादेर हमें याद रह जाता है। अब ये है कि संग तराशी के लिए, मुसव्विरी के लिए ब्रशेस की जरूरत होती है और मुख्तलिफ टूल्स की जरूरत होती है। तो शायरी के लिए इसी तरह से आपको तखय्युल की और कलम की जरूरत होती है, और उस तखय्युल को जो आप कलम के साथ दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो उसमें उन तखय्युलात का शामिल होना बड़ा जरूरी होता है जो दूसरों के दिल पर असर करे और दूसरों के दिल पर असर करके तादेर कायम भी रहे। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि मैंने शायरी को जो है वो खुद कलामी के तौर पर लिया है, तो हम ये समझते हैं कि अब खुद कलामी से निकल कर अगर वो
दूसरे लोगों को भी इसमें शामिल कर लेंगे अपनी शायरी में, अपनी दूसरी किताब में, तो वो और भी मजीद हमारे लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी फायदामंद साबित होगी। तो जनाब, बात संग तराशी पर और मुजस्मा साजी पर तो वो बड़ी महारत रखते हैं, और ये महारत जो है लोग देख रहे हैं, उनके जरिया रोजगार का भी एक सिलसिला यही होगा और है भी। तो उनकी ये धीमापन, ये सारा लहजा उनके सुखन में भी जाग रहा है, मगर साथ साथ कहना यही है कि जिस तरह उन्होंने अपने एक कते में ये कहा है कि ख्याल का अक्स ख्वाब में हो, फूल सा चेहरा किताब में हो, और नया लॉज रंगे शबाब में हो, अनार का रस शराब में हो। तो जिस तरह से अनार के रस की बात है, चेहरे में किताब में चेहरे की बात है, और उसी तरह से अक्स की बात ख्वाब में हो रही है, तो शायरी में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें तख्लीक करना हमारे शायरों की एक जरूरत भी है, और हमारी जिंदगी में, हमारी अदबी जिंदगी में उसकी अहमियत भी उजागर होना बड़ी जरूरी है। तो हमारी ये दुआ है कि जिस तरह से वो अपने इस महारत के काम को, जो मुजस्मा साजी का काम कर रहे हैं या मुसव्विराना काम कर रहे हैं, तो वो तख्लीकी इस अमल में जो इल्म व अदब से ताल्लुक रखता है, जिस तरह से सुखन जाग रहा है, तो उसमें भी मशक़े सुखन के साथ साथ मजीद आगे बढ़ते रहें। और उनकी काविशों को हम सराहते हैं, उनकी मेहनत को हम सराहते हैं, और आज जब वो हमारे कलम कबीले में शामिल हैं, तो हम कदम ब कदम उनके साथ हैं और हमेशा उनके साथ रहेंगे, और बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। मोहतरमा आयरन फरत साहबा, आपका बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। बड़े अच्छे अल्फाज में, बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने बयान किया कि उनकी शायरी क्या है, वो खुद क्या है, और ख़ास तौर पर जो खुद कलामी का आपने जिक्र किया है, वो हम पे अश्कार किया है कि जिन लोगों ने नहीं किताब पढ़ी वो भी पढ़ें और जानने की कोशिश करें कि शायर अपने आप से कैसे कलाम करता है, लेकिन वो मुतासर वो समाज से ही होता है, समाज से होके फिर वो खुद कलामी करता है। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, वक्त का शुक्रिया। अभी हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान से ही डॉक्टर शाहिद एम शाहिद। उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारे आज के मेहमान जनाब स्टीफन निकोलस आज़र साहब के बारे में कुछ हमें अता करें। वो बहुत अच्छे मजमून नगार है और दूसरी किताब गालबन उनकी छप चुकी है। उसके अलावा तिब पे उनकी 2-3 किताबें बल्कि ज़्यादा आ चुकी हैं, और बहुत से लोगों पे उन्होंने मज़ामीन तैयार किए हैं, लिखे हैं, और जो नेशनल ऑनलाइन अखबार आता है उनमें इनके मज़ामीन छपे हैं, छपते रहेंगे, और बहुत खूबसूरत। हम दुआ करते हैं कि उनके ज़ोर कलम में और ताकत हो और खुदा उनको बरकत दे। तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमें अपनी बातों से नवाजें। जी, डॉक्टर शाहिद एम शाहिद। आपने जो है मुझे वक्त दिया, और जो है स्टीफन साहब की जो बुक है सुकन जाग रहा है, ऊपर जो है हम इन शॉर्टली सी बात करेंगे। और स्टीफन साहब की जो है रफ़ाकत, उनकी शफ़क़त और उनकी मोहब्बत ने हम सबको आज एक जगह पर जमा किया है। सो हम आवाज सर आ रही, प्लीज जरा थोड़ा सा। जी आ रही है आवाज। जी 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 जी।
अच्छा, तो ये आज जो है मैं स्टीफन साहब की किताब के ऊपर बात करने की सआदत चाहूँगा। सो आज हमारे लिए बड़ा अच्छा वक़्त है कि हम सब एक जगह पर जमा हैं और आज उनके फ़न और शख्सियत पर बात कर रहे हैं। तो ये मेरा ख़्याल है कि बहुत अच्छा एहसन कदम है जो आप अक्सर शोरा को, उदबा को खराजे अक़ीदत अक्सर जो है पेश करते हैं। सो उनकी अ, बुक के बारे में जो है शॉर्ट सा मैं जो है कुछ कहना चाहूँगा और यूँ है कि मेरे इदराक में शेर व सुख़न इज़हार क़ुलूब को सराब करने वाला वो मश्क है, जिसे जितना ज़्यादा दिलजमी, महसूसात, जज़्बात की क़ुव्वत से मामूर होकर किया जाए, इसका वस्फ़ व वज़न उसी कदर बढ़ जाता है। क्योंकि सोच एक फ़ितरी हम आहंगी का नाम है, इसका जितना ज़्यादा मुस्बत रियाज़ किया जाए, ये उसी कदर अपनी कदर व कीमत का लोहा मनवा लेती है। चूँकि सच्चाई अनमिट है, इससे जितना मर्ज़ी मिटाने की सही की जाए, वो तमाम कुव्वतों पर गालिब आकर बेला आखिर जलवागर हो जाती है। क्योंकि तख्लीक खुदा की वदीयत है और जो पेचीदा भी है और संजीदा भी। लेकिन इसकी रौनक और बारिश उन्हीं लोगों को अच्छी लगती है, जिनका मन इस नेमत का इकरार करता है। क्योंकि हैयत मौजू दिल की आवाज़ होता है, जिसकी ज़ेली शाखों से अदब के फूल और कलियाँ फूट कर तस्कीन कल्ब का बायस बनती हैं। फ़न लतीफ़ा में फ़न मसव्वरी सुखनवरी एक बुलंद फ़न है, जिसकी तामीर व तश्कील में चंद ज़रूरी अनासर कार फरमा होते हैं, जिनके रब्त व ज़ब्त से फ़न को आराइश मिलती है। मैं अपनी बात को गोशा मोहब्बत के इस पहलू से सादर करता हूँ कि जैसे एक परिंदा तिनका तिनका जमा करके अपना आशियाना तामीर करता है, वैसे ही एक तख्लीक़कार अपने फ़न की सरमायाकारी करता है। वो अपने एक-एक तख्लीकी फ़न पारे को जमा करके मिलाकर उसे एक किताब की शक्ल देता है। किताब लिखना आसान काम नहीं है। इस मकसद के लिए लहू और बदन जलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर तख्लीक तैयारी होती है। दुनिया में हर काम और फ़न का अलग-अलग ज़ायका और तासीर होती है, लेकिन जो तासीर मैंने कलम फ़रसाई में देखी है, वो तारीख़ी, जग़राफ़ियाई और सक़ाफ़ती रंगों से मज़ीन होती है। नज़्म और नस्र नगारी फ़न लतीफ़ा का एक अहम जुज़ है, जिस मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है और ये तकमील के दायरे में उस वक़्त दाख़िल होती है, जब उसके तमाम लवाज़िमात इस्तिदाद-ए कबूलियत की दर्जाबंदी कर लेते हैं। मैं इस सिलसिले में निकोलस साज़र की खुशबख्ती समझता हूँ कि उनका क़ल्बी लगाव शेर व सुख़न से आरास्ता है, जिसने उन्हें आज एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसका अनवान सुख़न जाग रहा है। ये एक कुदरती अमर है कि जो बात दिल से निकले, वो असर व रसूख की मलका बन जाती है। मजबूरी, लाचारी और बेबसी से किया हुआ काम कभी भी इज़्ज़त व तौक़ीर नहीं पाता, लेकिन अहले ज़ौक़ के मन को वो बात भाती है, जो उनके
मिजाज को भी फरत बख्शे। आज मैं स्टीफन निकोलस आजर के ताजा मजमुआ कलाम सुकून जाग रहा है का तारुफ आपके सामने पेश करता हूँ। इनका पहला शेरी मजमुआ जो कि 168 सफ़ात पर मुश्तमल है, जिसमें नज़में, गज़लें और कताब शामिल हैं, जो निकोलस आजर के ज़ाती तजुर्बात और मुशाहदात का निचोड़ है, जिसे उन्होंने मुख्तलिफ हालात व वाक़यात की रोशनी में कलमबंद किया है। बिलाशुबा ये किताब उनके फिक्री तजस्सुस की आईनादार है। शायरी की दुनिया में इसकी आमद का ऐलान सुखन जाग रहा से हुआ, जिसके लिए उन्होंने बरसों मुशाहदा, रियाजत और तैयारी की है। ये बड़ी खुश आइन बात है कि वो तकाबली तहजीबों और सकाफतों का वसी तजर्बा और मुशाहदा लेकर इस तख्लीकी दुनिया में कदम रख चुके हैं। जब इरादे और जज्बात एक तराजू में इकट्ठे हो जाते हैं तो उनका वस्फ वजन बराबर हो जाता है। हर इंसान के अंदर एक ना एक गुमनाम तहरीक होती है जो उस वक्त मुतहर्रिक होती है जब उसके इरादों को जज्बात की फरमाइश मिलती है। लेकिन जो ख्याल ज़हन को जकड़ ले वो अपनी आबियारी शुरू कर देता है। अगर मैं अपनी बात को फिक्री तराजू में बयान करूं तो मेरी सच्चाई ताकत बनकर मेरे वजूद को चारों सम गरमाइश देगी। चूंकि शायरी की बुनियाद ही तखय्युल पर रखी जाती है, अंदाज़े फिक्र जितना बुलंद परवाज होगा वो उसी कदर अपने अगराज़ो मकासद की शमा जलाएगा ताकि उसकी रोशनी दूर दूर तक फैले। क्योंकि अदब जिंदगी का तर्जमान होता है जो जगह जगह हालात वाक़यात की बाज़पुर्स करके फिक्री ज़ौक़ को दबाला करता रहता है। शायरी निकोलस आजर के जज्बातों एहसासात का वो तोहफा है जो उसकी सोच और तखय्युल की खेती है। अगर शायरी उसके रूह कल्ब का हिस्सा ना होती तो वो आगे बढ़ ना सकते थे और ना वो अपने शौक को जला बख्श सकते थे। हर कलमकार का अपना अलग तरीकाकार है। मसलन किसी को आम गुफ्तगू की तरह लिखने का शौक होता है, कुछ बयानिया तर्ज के पैरोकार होते हैं, कुछ का जहन मजमून नवीसी की तरफ राग़िब होता है और कुछ नावल नगारी और अफसाना नगारी का अंदाज अपना अपना होता है और हर कोई अपने दिल की बात करता है। लेकिन निकोलस आजर के अंदर मुजस्समा साजी, संग तराशी, नक्श नगारी और फन मुसव्वरी ने जन्म लिया है, जिसके असरात उनकी शायरी की परतों में मौजूद हैं। सो मैं आज की शाम जो है स्टीफन साहब को खुसूसी दिली मुबारकबाद करता हूँ कि उनका ये जो है शायरी जो है ये बड़ी खूबसूरत है, क्योंकि उन्होंने जो है दिलो जान से लिखा है। उसके अंदर फन भी है, मुसव्वरी भी है, संग तराशी भी है। सो इसलिए ऐसी शायरी जो है ये और ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। वो इसके अंदर फनी कुछ चीजों का सुकम जो है कुछ जगहों में हो सकता है या कुछ आरूज का इसके अंदर जो है कमी बेशी है। अलबत्ता इनके जो आप कह ले ख्यालात हैं, तसव्वुरात हैं, वो हमें बहुत ही ज्यादा अमीक है, सुकून है और इंसान के कल्बो ज़हन के ऊपर वो असर अंदाज होते हैं। सो मैं इनकी मोहब्बत, शफ़क़त के लिए, प्यार के लिए, आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए कि भी जो उन्होंने मुझे कहा, सो मुझे आज बड़ी जो है
इस बात की खुशी महसूस हो रही है कि मैंने उनकी बुक के ऊपर अपना एक रिव्यू जो है वो लिखा, और ये जो रिव्यू है ये हम सब वेबसाइट के ऊपर भी है। ये जो है ऑलमोस्टली तकरीबन 40 से ज्यादा लोग हैं जिनकी फनो शख्सियत पर मैं जो है ऑलमोस्टली जो है उनके ऊपर मैंने लिखा है, ताकि जब इन फ्यूचर जो है किसी को भी किसी शायर के बारे में, अदीब के बारे में कुछ मालूमात चाहिए तो वो गूगल के अंदर जो है उस बंदे का नाम लिखेगा तो उसकी फनो शख्सियत पर एक तबसरा उसको मिल जाएगा। सो मैं आपका सर बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ आपकी सारी इस जो है स्ट्रगल के लिए, काविश के लिए, शोरा के लिए, उद्बा के लिए, शख्सियात के लिए कि जिनके लिए आप शब रोज जो है साकवा समवा की प्लेटफॉर्म से उनको खराजी अकीदत पेश करते हैं। सो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ब्रदर स्टीफन निकोलस आदर्स। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी बहुत शुक्रिया। खूबसूरत अल्फाज और खूबसूरत तबसरे का, और जनाब स्टीफन निकोलस आज़र की शायरी, उनकी शख्सियत, उनकी मुसव्वरी, मुजस्मा साजी पर गुफ्तगू, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो नाजरीन सुन रहे हैं और जो आने वाली नस्लें हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। आज के इस प्रोग्राम में, आज की इस मुलाकात में हमारे साथ एक और नामवर शख्सियत मौजूद हैं जो यक वक्त बहुत अच्छा अफसाना लिखते हैं, बहुत अच्छा शेर कहते हैं, और एक अहद उनका बना हुआ है। एक नस्ल उनको फॉलो करती है और उनको देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनकी किताबों से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, क्योंकि उनके अफसाने भी 2 मजमूए आ चुके हैं, शायरी की भी 3-4 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। जनाब यूसुफ परवाज आजकल फैमिली के साथ अमेरिका में मकीम है। उनसे दरख्वास्त है कि वो, इन्होंने भी सुखन जाग रहा है उस पे दिबाचा भी लिखा है, और उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारे मेहमान जिनसे आज मुलाकात जारी और सारी है उन पर अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब यूसुफ परवाज। बहुत शुक्रिया गौरी साहब। मैं आज बहुत खुश हूं कि साकवा सामवा के प्लेटफॉर्म पर स्टीफन निकोलस की पजीराई हो रही है। बहुत शुक्रिया। माजी में जाना चाहता हूं कि मैं प्राउड फील ये करता हूं कि ये मेरी दरियाफ्त थी साकवा सामवा के लिए। क्या बहुत बात, क्या बात। जी जी जी, बहुत जी जी, शुक्रिया। आप मैं माजरत चाहता हूँ, मैं नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि यूसुफ परवाज अमेरिका रीजन के साकवा समवा के सदर हैं। जी तो निकोलस साहब के बारे में ज़हनी तौर पर मैं उनके काफी करीब हो गया था। बार बार मुलाकात करने, टेलीफोनिक मुलाकात करते करते मैं उनसे काफी मुतासर हुआ, और मेरे लिए ये भी बड़ी अजीब सी बात थी कि कोई पहला संग तराश, शायर भी बहुत हैं हमारी कम्युनिटी में, मुसव्वर भी बहुत हैं, गुलूकार बेसाब हैं, लेकिन मुझे कोई पहला संग तराश आदमी मिला। मैं सही मानों में बहुत खुश हुआ कि चलें, ये फील्ड खाली था, यहाँ भी हमारे भाई स्टीफन निकोलस आदर जो हैं वो हैं। इनकी किताब सुखन जाग रहा पर, क्योंकि मैंने एक मजमून लिखा था इनकी किताब के लिए, और इनका हवाला जो है वो मुझे फादर फ्रांसिस तनवीर साहब ने जी दिया था
कि फलां फलां शख्स हैं कनाडा में, वो शायरी भी करते हैं, मुसव्वर भी हैं और संग तराश भी हैं, वाह क्या सहाफ़ी भी हैं और मजहबी प्रीचर भी हैं किसी हद तक। तो ये मेरा इनके साथ पहला तारफ हुआ। बहरहाल फिर बाद में मैंने उनको पकड़ लिया और सिलसिला चलता रहा। मुलाकातें टेलीफोन पे होती रहीं, तबादला ख्याल होता रहा। आप जदीद सोच के मालिक हैं और मेरे लिए उनकी कई चीजें जो हैं वो प्रिंटिंग में, पब्लिशिंग में इतना ज्यादा जानते हैं। गौरी साहब भी काफी जानते हैं, लेकिन मेरे साथ वो जब बात ये करते थे तो कई चीजें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी कि वो जैसे पीडीएफ है, इन पेज है और वो फलां और ये और वो। और मैं कहता था यार जी समझे ये सारी बातें, मेरे लिए मुश्किल था। बहरहाल वो कभी रंजीदा नहीं हुए और उन्होंने मुझे समझा दिया। ये तो उनकी मुसावरी के बारे में। मुसावरी के बारे में उनका सबसे ज्यादा फायदा या सबसे ज्यादा मुस्तफीज स्टीफन निकोलस से मैं हुआ, वाह क्योंकि उन्होंने मेरी 3 किताबों के टाइटल जो है वो स्टीफन निकोलस ने बनाए हैं। बर्शगाल का टाइटल आपके पास है, जी 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 अक्खर अक्खर बोले का टाइटल आपके पास है और बेघर का टाइटल इन्होंने बनाया। एक किताब जो अब मेरी आई है वो इनका टाइटल मिस हो गया है, वो हमारा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था प्रिंटिंग में, वो भी इन्होंने बनाया हुआ था, यानी नक्दे दिल का भी, लेकिन वो सामने नहीं आ सका। मैं इसके लिए स्टीफन निकोलस से मुआवजत भी चाहता हूँ। मैं यू वेलकम सर, कोई मसले नहीं है। अब उनकी मुसव्वरी पे बात करते करते उनकी मुसव्वरी पर मैंने एक कथा लिखा है जो किताब में भी है। ये उनकी शख्सियत का भी अकास होगा। अगर मैं बहुत सी भी बात करूं और ये कथा ना पढ़ूं तो वो बात अधूरी रह जाएगी। हाँ तो जी कथा यूं है, अच्छा मुजस्समा साज है, शायर भी है, मुसव्वर भी। वाह वाह मुजस्समा साज है, शायर भी है, मुसव्वर भी, जदीद सोच में ढलता हुआ मुसव्वर भी। वाह क्या कहना लकीरें वाह जाविये बहुत अच्छे। मुजस्समा साज है, शायर भी है, मुसव्वर भी, जदीद सोच में ढलता हुआ मुसव्वर भी। त- लकीरें जाविये नुक्ते हैं उनका सरमाया। वाह क्या कहना लकीरें जाविये नुक्ते हैं उनका सरमाया, दरख्शां आबो ताब से है दिल मुनव्वर भी। वाह बहुत क्या शुक्रिया, कहना बहुत क्या शुक्रिया कहना सर, बहुत शुक्रिया। तो ये उनकी, मैंने अपनी तरफ से उनकी शख्सियत की तस्वीर कशी की थी। सुखन जाग रहा है, ये गजलियात, नज़में और कतात पर मुश्तमिल किताब है, जिसे मैंने बहुत गौर से पढ़ा है और एहसासात और जज्बात की स्टडी भी की है वाह कि वो किस किस दौर से गुजरे हैं और किन मुश्किलात में उन्होंने किताब तरतीब दी है, किताब। और खुदा का शुक्र है कि एक अच्छी किताब का इजाफा हुआ है उर्दू अदब में। वाह सही और है बदेश में पंजाबी और उर्दू में लिखना, जहां आपको कोई मशवरा और कोई गाइडेंस
कि इस जगह से नहीं मिलती। ये मैं, गौरी साहब, निकोलस और बहुत से और दोस्त जो विदेश में रहते हैं, यानी उनके लिए तो ये भी मुश्किल होता है कि किसी को अपनी गजल सुनाने जी और जी, वो देख ले कि कोई उसमें सुकम सुनने है, वालों में जी जी। हाँ, ये है या नहीं। अब इनका एक और काम है, फेथ फिक्शन, जो इनके अंदर की कहानी पेश करता है। जैसे मैंने इब्तिदा में कहा था, इनके मजहबी रुझानात बड़े मजबूत हैं। निकोलस की ये ग्रेटनेस है कि उन्होंने अपने ओरिजिनल नाम से शायरी भी की, मुसव्वरी भी की और संग तराशी भी की। सही है। आज से पहले देखे, कदीम वक्त में ऐसा होना था, हाँ। कदीम वक्त में ऐसा होना था, SN आजर, लोग नून मीम राशिद। नून में, लोग लफ्जों के पीछे छुपते थे, अपने आप को छुपाते थे, अपने फेथ को छुपाते थे। तो ये, मैं इस बात से खुश हूं कि पहली मुलाकात में आपकी शख्सियत दूसरे पर वाज़ह हो जाती है कि ये बंदा कौन है, क्योंकि मजहब का आपकी शख्सियत पे भरपूर इम्पैक्ट होता है और आप उसी तनाज़ुर में चलते चलते एक मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये इस बात को छेड़ने का मेरा मकसद ये था कि इनकी फिर खूब बन गई डॉक्टर शाहिद के साथ, जी क्योंकि उनकी भी तबीयत जो है वो ऐसी है, वो उनकी भी तबीयत और इनकी तबीयत ऐसी मिली कि इनका एक छोटा सा काफिला बन गया। वाह। अब इनका सही है। काफिला बन गया और ये चल रहे हैं इकट्ठे, और हम भी साथ साथ उनकी गर्द के पीछे पीछे चल रहे हैं। हाँ जी, तो ये इनका काम बहुत बड़ा है। तो अगरचे ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी बात की जा सकती है, मैं इनकी एक और खास बात करना चाहता हूँ कि निकोलस आजर की जो जुबान है वो बहुत साफ है, उर्दू जुबान, और खास तौर पर इन पर कराची की जो जुबान है उसकी छाप भी है, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था सुखन जाग रहा है, तो उसमें बहुत से इन्होंने लफ्जों को इस तरीके से डाला था जैसे कराची वाले बोलते हैं। हाँ जी, तो वो अगर आप किताब पढ़ेंगे अच्छा। तो आप वो उस लहजे को, उस हैयत को महसूस कर सकेंगे कि ये थोड़ा सा फर्क है। तो ये भी उनका एक बहुत अच्छा पहलू है कि वो साथ लेके चले हैं। तो शुक्र है कि उन्होंने निकोलस स्टीफन निकोलस सांगड़ी नहीं रखा अपने आप को। जी जी। तो गौरी साहब, एक लतीफा सुनाता हूँ जी जी कि अहमद नईम कासमी साहब जी मेरे पड़ोसी थे। जी जी। तो वो मुझे कहने लगे कि यार आप खुशपुर से हो, तो आपको खुशपुरी क्यों नहीं आपने रखा नाम साथ। अच्छा। मैंने कहा भी मैं इनकार नहीं करता कि मैं खुशपुरी हूँ। तो अब उनको नहीं पता था कि मैं उनके बारे में इतना जानता हूँ। मैंने कहा कासमी साहब आप अंगा के हैं। हाँ, अंगा उनका शहर था, जी जी। सरगोदे की सरगोदे के तहसील पास है। शाहपुर।
तो मैंने कहा जैसे आपने अपनी वो इसमें निस्बती नहीं रखा कि अहमद नदीम अंगी अंगी जी जी तो मैंने कहा आप रख ले तो मैं कुशवरी जी जी तो साहब जी बीच में आ जी गए। सुखन जागरा का पे दोबारा आता हूँ। सुखन जागरा के बारे में एक कथा पेशे खिदमत है, उसके जी साथ मैं इजाजत चाहूंगा आपसे भी और निकोलस से भी। बहुत शुक्रिया। सुख ने शायर जाग रहा है, वाह बहुत जी बहुत इसलिए ये फिक्रा मुस्तक होता है कि आज जब हम उसकी पजीराई कर रहे हैं साकवा सवा पे, तो उसका सुखन भी जाग रहा है और मजमूई तौर पर भी सुखन की बात हो रही है। जी सुख ने शायर जाग रहा है, वाह बेदारी का राग रहा है, शेर व सुखन की रोशनियों में वाह अंधियारा भी भाग रहा है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे बहुत शुक्रिया। हैं? बहुत बहुत अच्छे सुख से ने शायर जाग रहा है, जी बेदारी का सुख ने शायर जाग रहा है, बेदारी का राग रहा है, शेर व सुखन की रोशनियों से अंधियारा भी भाग रहा है। जी तो क्या बात हमारी जो कोशिश है कि हम अंधेरों को मिटाएं और रोशनी फैलाएं, इल्म की, अदब की और मजहब की। वाह क्या कह रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया सर और आपका। आपका, साकवा सांबा का और निकोलस साहब का और मेरे दूसरे तबसरा नगार जैसे आयरन नगार और दो डॉक्टर शायद शाह साहब का, मोहतरमा फरज साहबा का। इसके साथ ही इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया यूसुफ प्रवाज साहब, आपकी मोहब्बत का, आपके वक्त का और आपके ख्यालात, खूबसूरत ख्यालात, पुरमानी ख्यालात जो आपने जनाब स्टीफन निकोलस आजर पर किए, उनकी किताब के बारे में, उनकी मसवरी के बारे में। दरअसल हम अपने तीसरे सेशन में, आखिरी सेशन में दाखिल हो चुके हैं। पाकिस्तानी मसवरी और मुजस्मा साजी की जड़ें जो है वो अजंता और अल्वेरा के गारों से जाके मिलती हैं कि जी वहाँ पे उन्होंने रंगों का कैसे इंतखाब किया, या वो रंग कैसे बनाते थे, उनको तरतीब कैसे देते थे। फिर आप देखें मोहनजोदड़ो की तारीख, जहाँ पे डांसिंग गर्ल का मुजस्मा दरियाफ्त हुआ। फिर उसके बाद टेक्सला के महात्मा बुद्ध के मुजस्मे, और बहुत से यूरोप में बहुत से, और जैसे शोरा आफाक, पब्लो पिकासो और माइकल एंजेलो, जिनका एक शाहकार मुजस्मा वेटिकन सिटी में भी नस्ब है, जो हजरत हमारे मुकद्दसा मरियम ने यस्सु को सलीब पर उतारा तो वो उनकी गोद में है। वो बहुत शाहकार मुजस्मा है। मैं स्टीफन साहब से पूछना चाहता हूँ कि मुसव्वरी या मुजस्मा साजी में आप किससे मुतासर है ज्यादा? कौन सा रंग लिए, एशियन या यूरोपियन, किस से ज्यादा मुतासर है? जी स्टीफन साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही स्टीफन साहब। हाँ जी आपने ऑफ कर दिया माइक। हाँ ठीक है जी जी, अब ठीक है। आवाज आ रही। ये असल में जो मेरा सिलसिला ये हुआ कि मैं एक सेल्फ टॉट मतलब खुद ही मैंने सीखा है। तो मेरा शुरू में जैसे हम जब आर्ट हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं या स्कूल्स में, तो वो सिलसिला मेरे साथ नहीं रहा। लेकिन मैं ये था कि प्राइमरी में जब वो बुक्स थी तो उसमें मैं देखता था, मतलब उन दिन तो था महात्मा बुद्ध का भी था, तस्वीरें थी और माशरती उलूम ऐसी चीजें मिल जाती थी और
मोहनजोदाड़ो को भी था, तो हाई प्रीस्ट। तो बेसिकली तो मैं जो मतलब क्ले से खेलता था, तो मैं तो मतलब जो आम जानवर वगैरह परिंदे देखता था मैं वो बनाता था, तो उनको रियलिस्टिक में मैं बनाता था। लेकिन जो मुजस्समा साजी में है वो तो माइकल एंजेलो का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा वो है। पेंटिंग में भी, पेंटिंग में तो खैर उनका इतना रियलिस्टिक वो नहीं था हाथ, लेकिन जो मुजस्समा साजी है उसमें तो उनका कमाल है। तो उनके पास सोर्सेज थे, चर्च एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, चर्च एक बड़ा आर्ट का इन्वेस्टर है, और चर्च से ज्यादा आर्ट किसी के पास भी नहीं है जी पेंटिंग में। और सबसे अहम बात यह है कि जो सब्जेक्ट है, जो आर्टिस्टों का या मुजस्समा साजों का जो सब्जेक्ट है रिलीजियस, या सब्जेक्ट की जो रिलीजियस फिल्में भी बनती हैं वो ज्यादा देखी जाती हैं, उनका बहुत बिजनेस होता है। तो ये जो चीजें हैं वो मतलब इसने बहुत, और इनकल्चरेशन है क्रिश्चियनिटी में, कि अफ्रीका में है तो वो अपने तौर पे मतलब वो रिप्रेजेंट करते हैं उन्हीं करेक्टर्स को, बिब्लिकल को या गॉस्पेल करेक्टर्स को। तो ये एक बहुत बड़ा, लेकिन माइकल एंजेलो का एक बहुत बड़ा मुजस्समा साजी में रियलिस्टिक जो है उसमें बहुत बड़ा काम है। वाह क्या बात। वैसे इसका मुसव्वरी का या मुजस्समा साजी का कोई नजरिया भी है या क्या, किस तरह ये चलता है, इसकी बेस क्या है? देखें जो जैसे जैसे वक्त चलता गया है, या नई रिसर्च या नए नए चीजें हैं, तो वो तो एक आर्ट की वो एक डेफिनेशन ये भी है कि कॉपिंग इज नॉट आर्ट, कि आप वो कॉपी, जब एक चीज को कॉपी करते हो तो वो आर्ट नहीं है। तो इस जी तरह जी की भी वो चीजें आती हैं कि तो आप उसको मतलब एब्स्ट्रैक्ट में ले जाते हो, या उसको मतलब किसी और नजरिए से देखते हो, किसी और एंगल से देखते हो। तो अभी तो यही है, वो जैसे पिकासो का था, वो थोड़ा सा मतलब उसका जो जाविये थे उनको हमेशा वो चेंज कर देता था, या हाँ, चेंज एक जाविये से उसका दूसरा जाविया उसमें डाल देता था, अजाफत थी उसमें। तो इस तरह वो उसके मतलब अजीबो गरीब अशकाल थी। तो ये मतलब अलग अलग स्टाइल लोग मतलब अपना उसके लिए, कभी अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, लेकिन लोग करते हैं बाज़-औक़ात अपनी शनाख्त बनाने के लिए। बिल्कुल क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब एक फनकार ने मुजस्समा तख्लीक किया या एक पेंटिंग जैसे मोनालिसा है तख्लीक हुई या जी शेर लिखा गया, वो एक फनकार जो है वो लिखता है और वो कुछ उठाता है समाज में से जो उसे मुतासर करता है या जो उसे ज़हन में आता है। तो एक तख्लीककार या फनकार की माशरती और अदब के लिहाज से जिम्मेदारियां क्या बनती हैं, आपका क्या ख्याल हाँ, सबसे पहले तो देखें फनकार वो चाहे वो किसी भी उसका हो, सबसे पहले तो उसका जो वो है कि वो माशरती अयूब जो है, मतलब बुराइयां जो है वो उससे मतलब अगर वो फनकार है तो उसका वो पार्ट नहीं है। सबसे पहले तो यही है कि उसका पर्सनल जो है उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, पहले तो उसको इससे अलहदा होना चाहिए। फिर वो उसकी बात कर सकता है कि उसमें क्या है, मतलब थोड़ा सा उसके हटके अगर वो उनमें इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर वो उनकी निशानदेही करता है या उनको रिप्रेजेंट करता है, तो वो फिर उसका वो पार्ट ऑफ कैरेक्टर बनता है। तो अगर वो है ही तो फिर वो थोड़ा सा मतलब वो उसमें गड़बड़ है, मतलब वो उस भरपूरी से उसको मतलब वो उजागर नहीं कर सकता। तो उजागर करना चाहिए, चाहे आप डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली करें, मतलब आपकी पार्टिसिपेशन तो बनती ही बनती है। ये है। आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। तस्वीर भी नहीं आई आती। थिंक शायद नेट का प्रॉब्लम। अब आ रही है? जी जी, अब ठीक है, बेहतर है जी। जी जी जी। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बात हो चुकी कि मसफरी के बारे में, माशरती जिम्मेदारियों के बारे में, मुजस्समा साजी के बारे में, शायरी के बारे में। मैं अब चलता हूँ पाकिस्तान से लेकर अब यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन मुल्कों के बारे में पूछना चाहूंगा कि हमारी कम्युनिटी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी जो जी इन मुल्कों में शिफ्ट हुई है, जी जी वो वो उन्होंने आपस में कुछ फिरके ग्रोह बना लिए हैं
उसकी वजह से बहुत सी चीजें पॉजिटिव भी आ रही हैं, नेगेटिव ज्यादा आ रही हैं। जी, तो आपके ख्याल में ये खास तौर पे पाकिस्तानी कम्युनिटी में जो उर्दू अदब तख्लीक कर रहे हैं, फनकार हैं, ये जी। ग्रुप बंदियां उनकी तरक्की के लिए मुफीद हैं या नुकसानदेह हैं? मेरा ख्याल तो ग्रुप बंदी हम उसको शायद ये टर्म जो भी हो, लॉबी भी कहते हैं, ये भी है, लेकिन ये ग्रुप होना जो है ये अच्छा है, किसी हद तक अच्छा है, जी, क्योंकि अगर आप पॉजिटिवली काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा, से आपके ख्याल में ये है कि ग्रुप होने चाहिए, लेकिन हाँ दूसरों को लेट डाउन नहीं करना चाहिए, हाँ, दबाने दूसरों के की लिए नहीं या रोल करने के लिए टांगे नहीं नहीं। खींचनी अगर चाहिए। आप सर्व करने के लिए हो या दूसरों की बढ़ोतरी के लिए हो, तो फिर है आप हेल्प करने के लिए ग्रुप है, कि आपके ग्रुप में डिफरेंट माइंडसेट है, जैसे नसर निगार है, नज़म है, कतात है, या अलग अलग उर्दू के हैं, पंजाबी के हैं, तो वो मतलब दूसरे आदमी के, दूसरे जो नए आने वाले हैं उनको हेल्प दे रहे हैं या थोड़ी सी गाइडेंस है, तो इस तरह का सेटअप है, तो वो अच्छा है। जैसे ग्रुप है, हमारा भी ग्रुप है, तो हम मतलब जैसे हम साका समाज के साथ भी हैं, दूसरे जो कला, क्योंकि अदबी है तो हम सबके साथ हैं, जो भी अदब की तंजीमें हैं उनके साथ हैं, तो वो हमारे लिए कोई वो नहीं है कि लॉबी के इस शख्स को हमने नहीं छापना, इसको जगह नहीं देनी, तो इस तरह की पॉलिसी नहीं है। जी जी, तो बहुत ये बहुत ये है, शुक्रिया। ये होना चाहिए, एक लेकिन आप अगर खिदमत के उसके साथ है तो। एक और बड़ा दिलचस्प सवाल है जी जो हम अपने हर मिलने वाले से, मुलाकाती से, जी मेहमान से करते हैं, वो है कि वो मोहब्बत के बारे में। सब लोग जानते हैं कि मोहब्बत तो लाफानी है, दायमी है, इसको ज़वाल नहीं। मोहब्बत तो बहुत अजीम चीज़ है, लेकिन ये एक ही बार होती है या एक से ज्यादा बार भी हो सकती है? देखें, वो असल में जब आप मोहब्बत तो देखें, मैं आपको चीज सुनाता हूँ। जी अ, जी, जो दुश्मनों से बना के रखता है, वाह, जो दुश्मनों क्या से बात, बना के रखता है, राह से रोड़े हटा के रखता है, वाह, क्या बात, जो सही है। दुश्मनों से बना के रखता है, राह से रोड़े हटा के रखता है। तो आपका मतलब ये है कि अगर आप सनफ नाजुक की बात ही करते हैं, मोहब्बत की, तो उसमें भी अगर हो जाती है तो मजाक नहीं है, लेकिन ये है कि ये तो मतलब उसके किसी बंदे के कैलिबर पे है कि वो जी जी, कितनी बार मोहब्बत करता है। तो आया आपके तजर्बात पे निर्भर है, आपके तजर्बात कैसे हैं, या आपका माजी का तजर्बा कैसा है, तो फिर आप दूसरा कदम आप वो छाछ भी फूंक फूंक के पीते हैं, तो फिर करते करो। हाँ, तो ये मतलब अच्छा भी है। मोहब्बत मोहब्बत तो अपनी जगह रहती है। अन्य मोहब्बत तो होती रहती हाँ, है, लेकिन शायद आपके सर्कमस्टेंसेस उसको इजाजत नहीं देते, पनपने नहीं देते, तो वो तो होती रहती है, क्योंकि ये एक फितरी सा अमल है, और ये कानूनी नजर है, कानूनी नजर है कि आपको बहुत सारी चीजें अच्छी कानून लगती हैं, फितरत है। आप सराहते हो, लेकिन शायद आप उस नजरिए से नहीं सराह रहे होते, या उस नजरिए से पसंद नहीं करते, लेकिन आप पसंद जरूर करते हैं। पसंद करने का मतलब मोहब्बत ही है, मोहब्बत के बगैर आप नहीं पसंद कर सकते, या किसी क्या चीज को बात। अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो ये बात है। मैं आखिर में आपसे कि आप साकवा, समवा और उसके अलावा जो पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं हमें या सुन रहे हैं, उनके लिए कोई ख़ास पैगाम दें। उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि कोई अच्छी सी हमें अच्छे से जो सिलेक्टेड है, आपने आपको ज़्यादा पसंद है, वो अशार सुनाए। मैं कुछ पंजाबी का शेयर करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए, जी तो ये सुखन जागरा के लिए नहीं है, सुखन जागरा से नहीं है, जी जी, और कुछ पंजाबी की हैं, दो नज़में भी हैं मेरे पास, और जी दो कतात भी हैं पंजाबी के, तो थोड़ा सा अगर सामिन की नज़र और जो हाजिर नाजरीन देख रहे हैं उनकी और मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया कि उन्होंने प्रोग्राम को देखा, पसंद किया। तो मैं पंजाबी की दो कतात पेश करता हूँ, यूसुफ परवाज साहब की इजाज़त से, और जिम गौरी साहब की, जी, और शाहिद शाहिद साहब की इजाज़त से। इरशाद। हाँ जी। जी, संदली अता रूप, कीजिए। हाँ, संदली रूप चुमाया चावा, वाह, संदली रूप चुमाया चावा, वाह, चौखा रंग रचाया चावा। वाह, क्या बात।
ਸੁੰਦਲੀ ਰੂਪ ਚੁਮਾਇਆ ਚਾਵਾਂ, ਚੌਖਾ ਰੰਗ ਰਚਾਇਆ ਚਾਵਾਂ, वाह ਲੋਰੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀ ਟਾਲੀ ਛਾਵੇਂ, वाह ਲੋਰੀ ਗਾਉਂਦੀ ਟਾਲੀ ਛਾਵੇਂ, ਰੰਗਲਾ पलंग बिछाया चावां। वाह क्या वाह बहुत अच्छा। बात है। जी बहुत बहुत खूब। शुक्रिया। हाँ जी, एक और कथा है पंजाबी दा। जी जी पैर हेठां दिल मिदे सजना, वाह पैर हेठां वाह। दिल मिदे सजना, भोले भाले सीधे सजना, वाह 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 पैर हेठां दिल मिदे सजना, भोले भाले सीधे सजना, मेरे मरण दा मान वधाया, वाह तेरे मरण दा मान वधाया, मरग ते पा के गिद्धे सजना। वाह वाह क्या वाह क्या बहुत कहें। बहुत खूब बहुत खूब। हाँ जी, तो एक पंजाबी दी एक नज़म आ, जी गल्लां गल्लां जी गल्लां कर मूंह रजदा नहींगा, वाह गल्लां कर मूंह रजदा नहींगा, वाह अपना ढिड क्यों कजदा नहींगा, वाह गल्लां कर अपना मूंह ढिड क्यों रजदा कजदा नहींगा, अपना ढिड क्यों कजदा नहींगा, नहीं। हद तो सोना यार ना रखिए, वाह हद तो सोना यार ना रखिए, ते नजर बट्टू को यार ना रखिए, ते वाह नजर बट्टू को यार ना रखिए, हद तो सोना दिलदार ना रखिए, ते नजर बट्टू को यार ना रखिए, सेरा हर मुंह ते सजदा नहींगा, वाह अपना ढिड क्यों कजदा नहींगा। वाह क्या क्या बहुत खूब। हाँ जी, दूजा सप दी लीक ते डांगा भंदे, वाह सप दी लीक ते डांगा भंदे, तारियां वांग कर टोटे चांदे, वाह क्या कहने। सप दी लीक ते डांगा भंदे, तारियां वांग कर टोटे चांदे, वरदा जेड़ा गजदा नहींगा, अपना वाह ढिड क्यों गजदा नहींगा। वाह क्या कहने क्या वाह कहने। बहुत खूब बहुत बहुत खूब। शुक्रिया जी। क्या कहने। बीज बदी दे बूंदा आया, वाह बीज बदी दे बूंदा आया, रोज अजल तो बंदा रोंदा आया, वाह बीज बदी दे बूंदा आया, रोज अजल तो बंदा रोंदा आया, ए रोना कोई अज दा नहींगा, अपना ढिड क्यों कजदा नहींगा, वाह गल्लां कर मूंह रजदा नहींगा, अपना वाह ढिड क्यों कजदा नहींगा। वाह जी, वाह क्या वाह कहने। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ जी, एक और मां ते नज़म है सुन माए, जी पंजाबी जी अता कीजिए। सुन माए, पैरां नूं हथ लाण दे माए, वाह पैरां नूं पैरां नूं हथ लाण दे माए, वाह मैनू जल्दी जान दे माए, मैनू जल्दी जान दे मोए। क्या कहने। पैरां नूं हथ लाण दे माए, मैनू जल्दी जान दे माए, तेरी गोद च लोरियां सुनियां, वाह तेरी गोद च लोरियां सुनियां, हर हासे विचों कलियां चुनियां, वाह नहीं मेरा दीन ते दुनिया, महल मनारे ढान दे माए, वाह मैनू जल्दी जान दे माए। वाह जी वाह क्या कहने। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। वाह जी वाह। इससे पहले कि आप पैगाम दे, मैं उन हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमें लाइव देख रहे हैं। जी उनमें से 2-3 नाम मैं ले देता हूँ। मोहतरमा अंजम बी राय, नगमाना कमल शेख बरतानिया से, फैसल भट्ट महमूद इटली से। जी आप से गुजारिश है कि साकवा समूह और तमाम दुनिया के लिए कोई पैगाम हमें अपने पैगाम से हमें नवाजें। मैं साका समाज के लिए तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यूरोप में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है और एक बड़ा प्लेटफॉर्म है साका समाज का, और मैं इसका मेंबर भी हूँ और काफ़ी मेंबरान को इंट्रोड्यूस भी कराया है। तो ये सिलसिला चलता रहना चाहिए, और जो नए लिखने वाले हैं उनके लिए भी एक खुले दिल का प्रोग्राम है कि आप इसमें आए और दूसरे जो काम करने वाले हैं, लिखने वाले हैं, आप उनके साथ मिलें। तो बाकी जो हमारे नाज़रीन हाज़रीन हैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लोग इस वक्त इस दौर में भी वक्त निकालते हैं और इस काम को पसंद करते हैं, और उर्दू और पंजाबी का जो अदब है उसमें थोड़ी दिलचस्पी रखते हैं। ये एक मतलब माशरती या अखलाकी तौर पे ये एक बेहतर वो एक सिलसिला है कि
हमआहंगी का या मेल मिलाप का, और ये माशरती है, अदबी पहलू है, ये मजहबी उससे भी हटके है। मतलब मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इसमें हमआहंग हो सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। जी, आपकी मोहब्बतों का, आपके पैगाम का शुक्रिया। इससे पहले कि मैं खुदा हाफ़िज़ कहूँ, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मोहतरमा आयरन फ़रद साहिबा का। वो लाइन उनकी कट चुकी है, बहरहाल वो बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगी, तो आप उनका बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद अहमद शाहिद का, कि वो जब भी हम उनसे गुजारिश करें, दरख्वास्त करें, वो हमारे लिए वक्त निकालते हैं और प्रोग्राम में बाकायदा शरीक होते हैं और आखिर तक कोशिश करते हैं कि मौजूद रहें। उसके बाद मैं जनाब यूसुफ परवाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी अमेरिका से साकवा समूह के सदर हैं, बहुत मेहनत करते हैं, साकवा समूह के लिए बहुत वक्त देते हैं हर तरह से। इसी तरह मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह स्टीफन निकोलस आज़र साहब का, तो वो कनाडा से सदर हैं साकवा समूह के। आज के लिए आपका कीमती वक्त जो आपने दिया, आपसे मुलाकात रही, बहुत खूबसूरत और अच्छी मुलाकात रही। आपने वक्त दिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो 2-3 घंटे के बाद आपको यूट्यूब से मिल जाएगी। इसके साथ ही मैं नाजरीन और हाजरीन से इजाज़त चाहूँगा और एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। आप सबका खुदा निगहबान आपको अपनी हिफाजत में रखे। खुदा हाफिज़।